हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो डेली टेल्स में। आज की कहानी है एक बेहद मर्म कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है लालटेन की रोशनी। 1857 साल 1857 था। भारत के मेरठ क्षेत्र की हवा विद्रोह की फुसफुसाहट से भरी हुई थी। ब्रिटिश छावनी में सिपाहियों ने गुस्से और विश्वासघात से भरे हुए बगावत की आग जला दी थी। इसी उथल पुथल के बीच सरोजनी नाम की एक युवा विधवा शहर के किनारे एक साधारण मिट्टी के घर में रहती थी। सरोजनी ने कुछ महीने पहले ही अपने पति रमेश को खो दिया था। रमेश ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही थे और ब्रिटिश आर्मी के लोगों ने ही उन्हें गोलियों से निशाना बनाया था। रमेश की मृत्यु ने उसे एक जलती हुई दृढ़ता और एकमात्र धरोहर के साथ छोड़ दिया था, एक लालटेन, जिसे उसके पति रमेश कभी रात्रि गश्त पर ले जाया करते थे। रमेश हर शाम को उस लालटेन को जलाते थे। आज महीनों बाद सरोजनी भी हर शाम को इस लालटेन को जलाती है। वह यह मानती है कि इस लालटेन की रोशनी उसके आत्मा को घर तक मार्ग दिखाएगी। एक दिन की बात है, जैसे ही सूरज डूबा, लालटेन की रोशनी ने एक युवा विद्रोही नेता का चेहरा सरोजनी के सामने ला दिया। उस युवा विद्रोही का नाम था सूरज। सूरज ने सरोजनी के बारे में कई बार सुना था। सरोजनी बाजार में जाया करती थी और वहाँ वह महिलाओं से विद्रोह में शामिल होने का आग्रह करती थी। सरोजनी अपने पति की देशभक्ति की भावना से बेहद प्रभावित थी और देश के लिए किए गए बलिदान को वो जाया नहीं जाने देना चाहती थी। वो अपने पति की उस क्रांति की मशाल को आगे बढ़ाना चाहती थी। इसलिए वह हर रोज़ बाजार जाती और महिलाओं को 1857 की क्रांति में शामिल होने का आग्रह करती। वह कहती, आप लोग देश की आज़ादी के लिए प्राण देने से पीछे मत हटना। इस घमंडी अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया हुआ है। हम इन्हें खदेड़ कर बाहर निकाल देंगे। इसके लिए हमें एकता से काम लेने की ज़रूरत है। महिलाएं सरोजनी की बातों से उत्साहित भी होती थी और प्रेरित भी। सूरज ने ये सारी बातें अलग अलग लोगों से सुनी थी कि किस प्रकार सरोजनी देशभक्ति की भावना महिलाओं के अंदर जागृत कर रही है। सूरज ने सरोजनी से कहा, तुम्हारे शब्दों ने कई लोगों को प्रेरित किया है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ये कहते हुए सूरज ने अपनी आंखें झुका ली और अपनी आवाज़ को स्थिर किया। लेकिन अब हमें तुम्हारी हिम्मत युद्ध भूमि में चाहिए सरोजनी, सूरज ने सहज भाव से कहा। सरोजनी झिझकी। वह कोई योद्धा नहीं थी, लेकिन उसके पति के बलिदान और देशवासियों के शोषण की याद उसके भीतर कुछ जगा देती थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और लालटेन जो उसके हाथ में थी उसे और कसकर पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद सूरज के दल ने ब्रिटिश शस्त्रागार पर हमले की योजना बनाई, जो क्रांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। सरोजनी का काम सफाई कर्मी के भेष में छावनी में घुसकर
जानकारी जुटाना था। उसने साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर राख लगाई जिससे उसे कोई पहचान न पाए और शत्रुओं के यानी ब्रिटिश लोगों के अड्डे में प्रवेश किया। कुछ दिनों की भीतर निगरानी के बाद आखिर सरोजनी को सफलता मिल गई। उसने शस्त्रागार की सुरक्षा में एक कमजोर बिंदु पाया, एक सक्रिय असुरक्षित गली जो भंडार गृह तक जाती थी। एक रात वह यह जानकारी लेकर सूरज के पास आई और उसने सूरज और उसके साथ काम करने वाले सभी साथियों को इस चूक के बारे में बताया जो कि उनके क्रांति में एक मील का पत्थर साबित होने वाली थी। फिर आती है छापे की रात यानी 10 मई 1857 की रात। विद्रोहियों ने हमला किया। सरोजनी ने उन्हें उस गली के रास्ते का नेतृत्व किया। उसकी लालटेन उसके दुपट्टे के नीचे छिपी हुई थी। सरोजनी आगे आगे थी और उसके पीछे वो सारे लोग जा रहे थे जो इस क्रांति की लड़ाई में सूरज और सरोजनी के साथ थे। ब्रिटिश सेना अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जल्द ही ब्रिटिश की सेना पराजित हो गई। तोप बंदूकें अब विद्रोहियों के हाथ में आ गई थी और क्रांति की धार और तेज हो गई थी। लेकिन यह जीत कीमत के साथ आई। अफरा तफरी के बीच एक ब्रिटिश अधिकारी ने सरोजनी को पहचान लिया और गोली चला दी। सरोजनी जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ में जो लालटेन थी वो भी टूट गई। सरोजनी के आखिरी शब्द एक गुहार थे। उसने कहा, इस रोशनी को कभी बुझने मत देना साथियों। हमें आज़ादी के लिए लड़ते रहना है। तुम्हें आज़ादी के लिए लड़ते रहना है। उनके लिए जो लड़ नहीं सकते, उनके लिए जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बलिदान भी बेकार जाए। इस घटना के बाद उस क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने और इस क्रांति की लड़ाई में शामिल सभी साथियों ने सरोजनी के इस बलिदान को सम्मान देते हुए हर युद्ध में एक लालटेन अपने साथ ले जाना शुरू किया जो सरोजनी की दृढ़ता और आशा का प्रतीक बन गई। जब 1800 क्रांति की लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन उसकी टीस अंग्रेजों को हमेशा याद रही। सरोजनी और उसके पति जैसे न जाने कितने बहादुर लोगों ने 1857 की क्रांति में अपने जान की कुर्बानी दी और देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए लाखों युवा लोगों को प्रेरित किया। आज भी सरोजनी की कहानी उसके गांव में एक किंवदंती बनके माताएं अपने बच्चों को सुनाती हैं। सरोजनी का नाम स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों में अंकित हो चुका है। तो ये थी आज की कहानी, कैसे एक छोटा सा स्मारक खड़ा है, पत्थर की बनी एक लालटेन जिसकी लौ हमेशा जलती रहती है। उसी तरह जैसे हम सबके मन में अपने देश के प्रति प्रेम और भावना की लौ जलती रहती है। न जाने कितने देश के बेटों और बेटियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपनी जान न्यौछावर कर दी इस देश के नाम। तो चलिए दोस्तों, अपने देश को शत शत नमन करते हैं। देश के लिए कुर्बान होने वाले ऐसे बलिदानियों को शत शत नमन करते हैं। आज की कहानी लालटेन की रोशनी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।